नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल बाजार आजकल में। आज हम चर्चा करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में और यह समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें आगे कितनी तेजी बाकी है और क्या ये भविष्य में मल्टीबैगर बन सकता है। हम चर्चा करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को भारत सरकार ने केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय द्वारा पेंशन वितरण के लिए जो अधिकृत किया है उससे बैंक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। और हम चर्चा करेंगे बैंक के हालिया प्रदर्शन, वित्तीय परिणामों और बाजार में इसकी स्थिति का विश्लेषण करेंगे ताकि आपको एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान कर सकें। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का परिचय। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 2018 में आईडीएफसी बैंक और कैपिटल फर्स्ट के विलय से बना एक निजी क्षेत्र का बैंक है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और यह खुदरा बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। बैंक का उद्देश्य भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना और ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करना है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को पेंशन निकालने के लिए भारत सरकार ने अधिकृत किया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने कल घोषणा की है कि उसे भारत सरकार के केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय यानी सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस (CPAO) द्वारा अपनी ओर से पेंशन वितरित करने के लिए अधिकृत किया गया है। ये बैंक को केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को पेंशन वितरित करने की अनुमति देता है, जिसमें अखिल भारतीय सेवा अधिकारी, संसद के पूर्व सदस्य, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, भारत के पूर्व राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और नागरिक मंत्रालयों और विभागों के अधिकारी, रेलवे, डाक, दूरसंचार और रक्षा को छोड़कर शामिल हैं। पेंशन भोगी अब अपनी पेंशन सीधे अपने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बचत खाते में प्राप्त कर सकते हैं। पेंशन भोगी अपने जीवन साथी के साथ संयुक्त खाता भी खोल सकते हैं ताकि उन्हें बिना किसी रुकावट के पारिवारिक पेंशन भुगतान मिल सके। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के कंट्री हेड रिटेल लायबिलिटीज चिन्मय ढोबले ने कहा, हमें खुशी है कि भारत सरकार के सम्मानित केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (CPAO) ने हमारे बैंक को केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को पेंशन वितरित करने के लिए अधिकृत किया है। एक यूनिवर्सल बैंक के रूप में ये हमारा निरंतर प्रयास है कि हम अपने ग्राहकों को सेवाओं की एक पूरी श्रृंखला प्रदान करें। हम केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को अपने बचत खाते में पेंशन प्राप्त करने और उद्योग प्रथम लाभों का आनंद लेने के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की सुविधाओं का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भारत में तेजी से बढ़ता हुआ नए युग का निजी क्षेत्र का बैंक है, जिसे भारत में एक विश्व स्तरीय बैंक बनाने की दृष्टि से बनाया गया है, जो नैतिक, डिजिटल और सामाजिक रूप से अच्छे बैंकिंग पर केंद्रित है। बैंक के 38 मिलियन लाइव ग्राहक हैं, 2,27,316 करोड़ रुपए का जमा आधार और 2,31,074 करोड़ रुपए के ऋण और अग्रिम हैं, जो भारत भर के 60,000 शहरों, कस्बों और गांवों में फैले हुए हैं। इसकी 971 शाखाएं हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को पैमाने, दायरे और दृष्टिकोण में डिजिटल फर्स्ट बैंक के रूप में बनाया गया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (CPAO) द्वारा पेंशन वितरण के लिए अधिकृत किए जाने से बैंक पर कई सकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। पहला, ग्राहक आधार में वृद्धि। अब केंद्रीय सरकारी पेंशन भोगी जैसे कि अखिल भारतीय सेवा अधिकारी, पूर्व सांसद, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, पूर्व राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और अन्य सिविल मंत्रालयों और विभागों के अधिकारी अपनी पेंशन सीधे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बचत खाते में प्राप्त कर सकते हैं। इससे बैंक के ग्राहक आधार में वृद्धि होगी। दूसरा, बैंक की विश्वसनीयता में वृद्धि। सरकारी पेंशन वितरण की जिम्मेदारी मिलने से बैंक की विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, जिससे अन्य सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों के साथ भी बैंक के संबंध मजबूत हो सकते हैं। तीसरा, वित्तीय प्रदर्शन में सुधार। नए पेंशन भोगियों के खाते खोलने से बैंक के जमा आधार में वृद्धि होगी, जिससे बैंक की वित्तीय स्थिरता और तरलता में सुधार होगा। चौथा, तकनीकी एकीकरण और सेवा प्रसार। CPAO के साथ तकनीकी एकीकरण पूरा होने से बैंक की डिजिटल क्षमताओं में वृद्धि होगी, जिससे भविष्य में अन्य सरकारी योजनाओं और सेवाओं के वितरण में भी बैंक की भागीदारी संभव हो सकती है। कुल मिलाकर ये प्राधिकरण आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, जिससे बैंक की बाजार में स्थिति मजबूत होगी और दीर्घकालिक विकास में सहायता मिलेगी। हालिया वित्तीय प्रदर्शन। बैंक के हालिया वित्तीय परिणामों पर नजर डालें तो दिसंबर 2024 में समाप्त तिमाही में बैंक का मुनाफा 52.6% गिरकर 339.4 करोड़ रुपए पर आ गया है, जो एक साल पहले इस तिमाही में 715.7 करोड़ रुपए पर था।
बैंक ने कहा है कि दिसंबर तिमाही में उसकी नेट इंटरेस्ट इनकम यानी एनआईआई बढ़कर 4,902 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है, जो एक साल पहले इस तिमाही में 4,286.6 करोड़ रुपए से 14.4% की बढ़ोतरी है। दोस्तों, यदि बैंक की एसेट क्वालिटी की बात करें तो दिसंबर तिमाही में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ग्रॉस एनपीए बढ़कर 4,399.3 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जो सितंबर 2024 में समाप्त तिमाही में 4,195.2 करोड़ रुपए पर था। बैंक का नेट एनपीए 1,162 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जो पिछली तिमाही में 1,037.6 करोड़ रुपए पर था। शेयर मूल्य प्रदर्शन। बैंक के शेयर मूल्य का प्रदर्शन निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण है। 2024 में प्रदर्शन। जनवरी 2024 में बैंक का शेयर मूल्य 88 रुपये और 80 पैसे था, जो दिसंबर 2024 तक घटकर 63 रुपये और 14 पैसे पर आ गया, यानी वर्ष के दौरान लगभग 28.9% की गिरावट। जनवरी 2025 की शुरुआत में बैंक के शेयर 8% गिरकर 21 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गए, जिसका मुख्य कारण Q3 FY25 के कमजोर वित्तीय परिणाम थे। कंपनी का 52 वीक में लो 52 रुपये और 60 पैसे रहा है और 52 वीक हाई 86 रुपये और 10 पैसे रहा है। आज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयरों में तेजी रही। 57 रुपये पर खुलने के बाद शेयर 56 रुपये और 85 पैसे से 60 रुपये और 90 पैसे के बीच कारोबार करता रहा और अंत में 3 रुपये और 16 पैसे यानी 5.53% ऊपर चढ़कर 60 रुपये और 35 पैसे पर बंद हुआ। निवेशकों को एक साल में 23% का लगभग नुकसान ही हुआ है, जबकि 2 साल में 8.64% और 2 साल में 44.72% का लाभ दिया है। बैंक की चुनौतियां और अवसर। बैंक को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अवसर भी मौजूद हैं। माइक्रोफाइनेंस सेगमेंट में तनाव। माइक्रोफाइनेंस ऋणों में बढ़ती डिफॉल्ट दरें बैंक की संपत्ति गुणवत्ता पर दबाव डाल रही हैं। हालांकि बैंक के सीईओ वी वैद्यनाथन ने इसे अस्थायी समस्या बताया है, जो कुछ तिमाहियों में सुलझ सकती है। डिपॉजिट ग्रोथ। बैंक के कुल डिपॉजिट्स में 35.8% की वृद्धि हुई है, जो बैंक की स्थिरता के लिए सकारात्मक संकेत है। भविष्य की संभावनाएं। बैंक के भविष्य की संभावनाओं का आकलन करते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार किया जा सकता है। डिजिटल बैंकिंग में निवेश। बैंक डिजिटल बैंकिंग सेवाओं में निवेश कर रहा है, जिससे ग्राहकों की संख्या बढ़ाने और परिचालन लागत कम करने में मदद मिलेगी। वित्तीय समावेशन पर ध्यान। ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में अपनी पहुंच बढ़ाकर बैंक नए ग्राहकों को जोड़ सकता है और अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ा सकता है। संपत्ति गुणवत्ता में सुधार। यदि बैंक माइक्रोफाइनेंस सेगमेंट में अपनी संपत्ति गुणवत्ता में सुधार कर पाता है, तो यह निवेशकों के विश्वास को बढ़ा सकता है। निवेशकों के लिए सलाह। निवेशकों को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। जोखिम का मूल्यांकन। बैंक के मौजूदा वित्तीय प्रदर्शन और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए निवेशकों को अपने जोखिम सहनशीलता का मूल्यांकन करना चाहिए। लंबी अवधि का दृष्टिकोण। यदि आप बैंक में निवेश करना चाहते हैं तो लंबी अवधि का दृष्टिकोण अपनाना उचित हो सकता है, क्योंकि बैंक की पुनर्प्राप्ति में समय लग सकता है। विविधीकरण। अपने पोर्टफोलियो में विविधीकरण बनाए रखें ताकि किसी एक निवेश पर अत्यधिक निर्भरता न हो। निष्कर्ष। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वर्तमान में कुछ चुनौतियों का सामना कर रहा है, विशेष रूप से माइक्रोफाइनेंस सेगमेंट में। हालांकि बैंक के पास विकास के अवसर भी हैं, जैसे डिजिटल बैंकिंग में निवेश और वित्तीय समावेशन पर ध्यान केंद्रित करना। निवेशकों को सतर्कता से बैंक के प्रदर्शन की निगरानी करनी चाहिए और अपने निवेश निर्णयों में सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ ध्यान देने की बात है कि बाजार आजकल में सिर्फ शैक्षिकी उद्देश्यों के लिए है। आपके ज्ञान को बढ़ाने हेतु वीडियो बनाया जाता है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। यहाँ शेयर खरीदने बेचने की सलाह नहीं दी जाती। किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले पूरी रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, क्योंकि शेयर बाजार जोखिमों से भरा होता है। दोस्तों, यदि आपके पास इस विषय पर कोई सवाल या सुझाव है या किसी अन्य पहलू पर जानकारी चाहते हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में साझा करें। हमें आपके प्रश्नों का इंतजार रहेगा। दोस्तों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल बाजार आजकल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही दमदार स्टॉक एनालिसिस आपको मिलता रहे। हम पुनः मिलेंगे एक दमदार वीडियो के साथ। नमस्कार। जय हिंद।